अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। दोनों के महाराष्ट्र की सहायता पक्ष है, दोनों की MIM और MIM का यहाँ अच्छी तरह से एक खासदार और नगर सेवक भी है, दोनों का इकट्ठा दो विधायक भी है। दो विधायक में इकट्ठा आकर कुछ सोच है आपकी कि महाराष्ट्र में राजनीति का दोनों इकट्ठा एक साथ आकर? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं हुई। सर, अमृतसर दौरे पर आपका क्या प्रधानमंत्री अमेरिका गए। हम भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में और अच्छा और मजबूत हो, अच्छे हो, और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए H1 जो हमारे वीजा है स्टूडेंट का वो ज्यादा रुका हुआ है, वो जल्दी हल हो। और वहां पर जो प्रधानमंत्री है, तो अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ओबामा ने, कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो ये वो बराक ओबामा है जिसको हमारे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री ने वो फेमस सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, अपने हाथों से चाय पिलाई, और वो खुद आज ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के टेनर में पहली मर्तबा, जैसा आज हम खड़े होकर आपके सवालात का जवाब दे रहे, वैसा उन्होंने सवाल दिया। वरना उन्होंने अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते। तो कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई बोलता उनसे आपके बटवा है क्या। तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर है, उमूमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज्यादा एम्यूनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए, वो डिस्क्रिमिनेशन है। क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बनाया सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर, डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी यह है कि आपने मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे न PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और गांव रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? ये डिस्क्रिमिनेशन है यहां पर। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास है, बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर जमीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि बीजेपी के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल है, आपके सामने रख रहा हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से तो खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर लें दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर, तुमको जो पूछना है पूछो प्यारे, दिल खोल के पूछो, मैं आज जवाब दूंगा। विदेश में जाकर देते, यहां देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पीछे हट जाते हो? जिस तरह सेंट्रल जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या हो रही जांच, क्या बोल सकते हैं, सब देख रहे हैं। चलिए बस हो गया साहब, आप बताइए ये जैसा अभी बुलाइए। नहीं, अब मेरे बाजू खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात से, फिर अब क्या है उसमें? आपकी राय बताइए सर। नहीं, राय क्या है भाई, मेरे पार्टी के MP है। क्यों बुलाया नहीं है? आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा इनका कहना है। मेरे को नहीं मालूम, आप उनसे पूछो। आपको अपेक्षा है कि उन्होंने बुलाने की? नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाया या बुलाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। इम्तियाज साहब जो बात रखे हैं वो बात सीरियस है ना। सर, आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप नहीं जाके क्यों नहीं जाके? आप जाके क्यों नहीं हो सकते? ये दोनों का मंशा तो एक ही है ना, मकसद एक ही है ना। अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता या कुआं पाए प्यासे के पास आता? सभी तो पैसे ही है ना। सबसे ज्यादा
जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ तो वो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज को किया गया। तो आप इसको भी तो देखो। आप आज सबसे ज्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज्यादा अगर किसी के घर तोड़े जाते हैं, झूठे इल्जामात में किसी को उठा दिया जाता है, तो कौन है ये लोग? ये इसी समाज के लोग हैं पूरे। तो इसमें अगर एक आपको बीजेपी को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप? सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है। सवाल ये है कि आप इन चीजों पर गौर करो। आप सर सब अपनी अपनी राय रखते हैं, आपकी क्या राय है बीजेपी के? आपका क्या जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिया ना औरंगाबाद जनता ने। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आपको? सर दिन पहले प्रकाश अम्बेडकर जी और औरंगजेब के देखिए, एक बात सुनिए, मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो गए हैं। अब उसका और सब्सटेंशिएशन बाड़ा साहब खुद कर सकते हैं, वो खुद कर सकते हो, काबिल है अपनी बात रखने के लिए। पिछले कुछ दिन से महाराष्ट्र में इसी मुद्दे पर लेकर राजनीति चल रही है। कोल्हापुर या संगम में जो घटना घटी है, अभी ये मुद्दा इलेक्शन के सामने ज्यादा आ देखिए, हमारा बोलना यह है कि आप जो है, जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है। तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज के भी एक लिस्ट बना दो। ये फोटो जो रखेगा उसको जेल को भिजा देंगे, यूएपीए में। फोटो की